Hello, my future engineers. Welcome to our YouTube channel, One Shot Engineering. So, today's topic is rope drives. The rope drives are widely used where a large amount of power is to be transmitted from one pulley to another over a considerable distance. So, इसके पहले जो हमने बेल्ट ड्राइव पढ़ा था, उसका बस यही चीज़ थी कि उसमें ज़्यादा पावर हम एक साथ नहीं ट्रांसफर कर सकते, लेकिन रोप ड्राइव्स में ऐसा सीन नहीं है। इसमें एक साथ ज़्यादा जो पावर जनरेट हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। इट मे बी नोटेड दैट द यूज ऑफ फ्लैट बेल्ट्स इज लिमिटेड फॉर द ट्रांसमिशन, क्योंकि उसमें क्या होता है, ज़्यादा डिस्टेंस होता है, मतलब आर नॉट मोर देन 8 मीटर्स अपार्ट, ज़्यादा वो अपार्ट नहीं होती, तो उसमें इतनी ज़्यादा हम ट्रांसमिशन नहीं कर सकते अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए चाहिए। तो हम इसलिए रोप ड्राइव्स का यूज़ करते हैं। अगर हमें लार्ज अमाउंट की पावर ट्रांसमिट करनी है तो सबसे बेस्ट है रोप ड्राइव्स। द रोप ड्राइव्स आर यूज फॉर फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ रोप्स। हम दो तरीके की रोप्स यूज कर सकते हैं, तो फाइबर वाली या फिर वायर वाली जो हमारी लोहे की बनी हुई होती है, या फिर जो फाइबर रोप्स हमारी जो नॉर्मली घर पे होती है वो वाली। सबसे पहले फाइबर रोप्स कहीं की बनी होती है, फाइबर की। जब हमने देखा होगा कभी कभी हम रोप्स हमारी बंधी हुई होती है हमारे कपड़े सूखने के लिए, इस टाइप की जो हमारी घर पे रोप्स रखी हुई होती है, या फिर इसकी हमारी चेयर्स बनी हुई होती है। सो वो The ropes for transmitting power are usually made from fibrous materials such as hemp, manila and cotton. इन सब की रोप्स बनी हुई होती है। सिंस द हेम्प एंड मनीला फाइबर्स आर रफ, द therefore the ropes made from these fibers are not flexible and possesses poor। कभी कभी हमें क्या होती है, सॉफ्ट चाहिए होती है, लाइक वो इजीली फ्लेक्सिबल हो पाए, ज्यादा टेंशन दे तो टूटे ना, पर फ्लेक्सिबल भी हो। इनका क्या सीन रहता है, अगर हम इनको यूज करते हैं तो इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती, तो उनके टूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि बहुत फोर्सफुली रोटेट करता है तो वो टूटने का डर रहता है। When the hemp and manila ropes are bent over the sheave, there is some sliding of the fiber। कभी कभी क्या होता है, फाइबर्स थोड़े बहुत स्लाइड होने का रिस्क रहता है, लेकिन जो दूसरे वाले होते हैं उनमें स्लाइडिंग इतनी पॉसिबल नहीं हो पाती है। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इसके, दे गिव स्मूथ एंड स्टेडी क्वाइट, ये ज़्यादा फास्ट होते हैं, ज़्यादा एक साथ पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। और अगर हम वो फाइबर वाली जो पर्टिकुलर मनीला और हेम्प वो यूज़ ना करें तो ये इजीली ट्रांसफर कर देते हैं और फिसलने का डर नहीं रहता है। किसी भी डायरेक्शन में हम इनको रोटेट कर सकते हैं। अब वो दूसरा होता है वायर रोप, जो हमने देखा कि जो या तो एल्यूमिनियम की या फिर जो लोहे यानी आयरन की बनी हुई होती है, उनका क्या सीन है। ये व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ पावर इज टू बी ट्रांसमिट और लॉन्ग डिस्टेंस वन पुली, ये इससे भी ज्यादा, जो हमने अभी फाइबर रोप पढ़ी उससे भी ज्यादा लॉन्ग टर्म में हम इनको जो एनर्जी है उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं वायर रोप्स की वजह से। ये एलिवेटर्स जो मैंने आपको बताया था कि एलिवेटर्स में हम यूज करते हैं, दो शाफ्ट लगे होते हैं और फिर रोटेट करते हैं, तो ये सबसे ज्यादा उसी में यूज आती है। उसमें जो बेल्ट होती है वो ज़्यादातर लेदर की बनी हुई होती है, या फिर हम वायर ऑप्स उसके अंदर यूज़ करते हैं ताकि वो रोटेशन में ईजी रहे, फ्लेक्सिबल रहे और टूटे ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेवी लोड कैरी करती है। द वायर ऑप्स आर मेड फ्रॉम कोल्ड रोन वायर्स इन ऑर्डर टू हैव इंक्रीज इन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो हम सबको पता है। और कभी भी वो स्लिप नहीं होती है, ये उसकी एक खास बात है। फिर उसके बाद इट मे बी नोटेड देयर स्ट्रेंथ ऑफ वायर रोप इंक्रीजेस एज इट्स साइज डिक्रीजेस। जितना कम उसका साइज होगा ना, उतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्योंकि ज्यादा टेंशन देते हैं हम उसको। वायर रोप इज मेड फ्रॉम टू टाइप्स ऑफ वाइंडिंग, अलग अलग तरीके की वाइंडिंग से हम उसको बना सकते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं रोप ड्राइव्स के, कि ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ईजी है, फ्लेक्सिबल के लिए ईजी है, ज़्यादा एक साथ ट्रांसमिट कर सकते हैं, कॉस्ट भी इतनी नहीं आती है इसकी। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, कॉरोजन हो जाता है, ऑब्वियसली बात है, अगर हम लोहा एल्यूमिनियम यूज़ करेंगे तो रस्टिंग ईजी हो जाती है, और महंगी भी पड़ती है कभी कभी। और नो साइन एक्सटेंसिव और अननोटेड, अगर कुछ खराब भी हो रहा है तो इतना इजीली हमें पता नहीं चलेगा कि टूटने वाली है कि नहीं टूटने वाली है। नेक्स्ट अप इज गियर। Power transmission is of the movement of energy from its place of generation to a location where it is applied to performing useful work. A gear is a component within a transmission device that transmits rotational force to another gear or device। अब हम कभी कभी देखते हैं कि गियर हम यूज करते हैं ट्रांसमिशन के लिए, पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं। ये बहुत फास्ट मूवमेंट करती है, इसकी वजह से हमें ज़्यादा जल्दी हमारी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ एक्सेस ऑफ शाफ्ट। अब हम शाफ्ट को किस तरीके से रख रहे हैं, जो हमारे शाफ्ट से जो हमारी पुलीज हम उनको किस तरीके से रख रहे हैं, उसके बेसिस पे हम अलग अलग गियर्स क्रिएट कर सकते हैं। पैरेलल रखेंगे तो स्पर गियर, हेलिकल गियर, रैक एंड पिनियन गियर। इंटरसेक्टिंग रखेंगे तो बेवल गियर, और नॉन इंटरसेक्टिंग या नॉन पैरेलल रखेंगे तो वॉर्म एंड वॉर्म गियर्स। इंपॉर्टेंट है हेलिकल गियर, स्पर गियर एंड बेवल गियर, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। फर्स्ट है स्पर गियर। स्पर गियर में क्या होता है, जैसे हमने देखा होगा, ये हमारी जो बड़ी बड़ी क्लॉक्स इन सब में होते हैं, तो इसमें इसी टाइप का गियर लगा हुआ होता है ताकि वो रोटेट कराती है। टीथ इज पैरेलल ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमें देख सकते, टीथ यानी कि इसको बोला गया जो बाहर इसकी जो आपको दिख रहा होगा टूथ जैसा बना हुआ है ना, इन सब के लिए बोला गया। ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर पैरेलल शाफ्ट, पैरेलली मूव करते हैं दो शाफ्ट जो होते हैं। इसमें क्या होता है, ये दोनों अटैच होते हैं, इसमें कोई बेल्ट नहीं लगी हुई होती है, एक इधर रोटेट करता है तो दूसरा अपने आप अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है। यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल स्क्रू ड्राइवर या फिर क्लॉक्स इन सब में यूज आता है।
एक्सटर्नल इंटरनल स्पर गियर दो तरीके से हो सकते हैं, या तो बाहर एक्सप्लिसिटली लगे हो या फिर एक गियर के अंदर ही दूसरा गियर लगा हुआ हो। हेलिकल गियर, द टीथ ऑन हेलिकल गियर्स आर कट एन एंगल टू द फेस ऑफ द गियर। इसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर तो उसके ऊपर बने हुए थे, इसके अंदर क्या होता है, एक एंगल पे होता है, उसके फेस पे बने हुए होते हैं ये टीथ। दिस ग्रेजुअल एंगेजमेंट मेक्स हेलिकल गियर ऑपरेट मच मोर, इसमें इसकी वजह से क्या होता है, ज्यादा वो तो क्या था, थोड़ा रफ स्पेस था, इसमें क्या होता है, ये स्मूथ बनाता है, 90 डिग्रीज के एंगल पे ही रोटेट करता है, कुछ इस तरीके का दिखता है। उसमें तो क्या होता है, बाहर की साइड निकले हुए थे, इसमें पर्टिकुलर एंगल की साइड होते हैं। हेरिंगबोन गियर्स ये नहीं आता है आरटीयू में। रैक एंड पिनियन गियर्स, इसके अंदर क्या होता है, ये कन्वर्ट करता है रोटेशन फ्रॉम द पिनियन इनटू लीनियर, यानी कि जो एक तो होता है हमारा लीनियर वाला गियर और एक होता है रोटेट वाला, यानी सर्कुलर फॉर्म में गियर। अब ये इसके जो सर्कुलर होता है ये इसके ऊपर रोटेट करता हुआ जाता है। फिर होता है बेवल गियर, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। बेवल गियर्स आर यूजफुल व्हेन द डायरेक्शन ऑफ शाफ्ट रोटेशन नीड्स टू बी चेंज, जब हमें शाफ्ट की जो रोटेशन की डायरेक्शन चेंज करनी होती है, लाइक अगर हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है या फिर हमें क्लॉकवाइज कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दे आर यूजुअली माउंटेड ऑन शाफ्ट्स दैट आर 90 डिग्री अपार्ट। देखो ये इस तरीके का होता है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये दो गियर्स आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और फिर ये रोटेट करते हैं। उसके बाद द टीथ आर बेवल गियर्स कैन बी स्ट्रेट या स्पाइरल, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। देखो ये तो स्ट्रेट हो सकते हैं या फिर स्पाइरल, यानी कि जो कर्व शेप में बना है कुछ एंगल पे हो सकते हैं। फिर उसके बाद है वर्म एंड वर्म गियर sorry, worm gears are used when large gear reductions are needed. It is common for worm gears to have reductions of 20:1 and even up to 300:1 or greater. इसमें क्या होता है, एक छोटा गियर होता है और एक बड़ा गियर होता है। जैसे हम देख सकते हैं एक छोटा सा गियर है और एक बहुत बड़ा गियर है, तो हम किसी भी रेशियो में इन गियर्स को ले सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये एक सबके अलग अलग शेप्स है, ऐसा नहीं कि आपको डायग्राम बना के आना पड़ेगा, मगर अगर आपको डायग्राम याद रहेगा तो आप इनके फीचर्स लिख सकते हो। लाइक अगर हम बेवल वाला की बात करें तो आप इसमें बता सकते हो कि 90 डिग्री पे बना होता है और एक छोटा होता है, एक बड़ा गियर होता है, और इसके यहाँ तो स्ट्रेट हो सकते हैं फिर स्पाइरल हो सकते हैं। तो अगर आपको डायग्राम याद रहेंगे तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको याद रहेगा कि ये कैसे हम इसकी फंक्शनलिटी लिख सकते हैं। आप इसको देख के आप इसकी फंक्शनलिटी लिख सकते हो कि एक स्ट्रेट होता है, एक सर्कल होता है, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है, उनका रेशियो अलग अलग होता है साइज का, तो आप ऐसे ही बना के लिख सकते हो। ठीक है, ये नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ना है। सो दैट्स इट अकॉर्डिंग टू मी, टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन्स, yeah, so this is it and thanks for watching. Please like and share. So thanks for watching. Please like, share and subscribe. And if you have any issue and you want notes or anything, अगर RTU आ रहे हैं, NK की solutions चाहिए, कुछ doubt है, कुछ पूछना है, किसी और topic पे वीडियो चाहिए, तो please comment में बताइए and thank you.